दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कानून व्यवस्था को बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। गृह मंत्री ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से बात कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उपद्रव मामले में क्राइम ब्रांच की स्पेशल सेल ने जांच शुरू कर दी है। मामले की जांच के लिए 10 टीमें गठित कर दी गई है। पूरी दिल्ली में अलर्ट जारी कर दिया गया है। खासतौर पर नॉर्थ ईस्ट इलाके में अलर्ट जारी किया गया है। संवेदनशील इलाकों की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर का कहना है कि अब हालात पूरी तरह से नियंत्रण में हैं। तो उपद्रव के बाद अब पूरी दिल्ली में अलर्ट है। दिल्ली में सभी जगहों पर पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। हालांकि आपको जानकारी दें, जैसे ही ये घटनाक्रम हुआ उसके बाद दिल्ली पुलिस अलर्ट हो गई। दिल्ली के जहांगीरपुरी में शनिवार को हिंसा को लेकर चश्मदीदों का कहना है कि अचानक से सब कुछ हुआ, अचानक ही पत्थर चलने लगे। आपको सुनवाते हैं चश्मदीदों का क्या कहना रहा। एकदम से क्या हुआ, यहाँ पे बजरंग दल का वो निकल रहा था रैली, ठीक है। वो वहाँ से आराम से आ रहे थे, वो लोग एकदम से उधर से आए, पथराव करे। पहला पत्थर उन्होंने मारा था, ठीक है। उसके बाद बाकी सारे एकदम से आए और एकदम पथराव एकदम करते गए और नुकसान करते गए। मस्जिद के ऊपर से आया था, मस्जिद के ऊपर से अंसार ने मस्जिद के ऊपर से आया था। तो कौन कर सकते पथराव? सर ऐसा कुछ कह नहीं सकता, लेकिन पथराव ऊपर से ही आया था और पूरी की पूरी पब्लिक फिर भगदड़ मच गई। अब ये नहीं कह सकता मैं कि कहाँ के थे, लेकिन आए सामने से सी ब्लॉक की साइड से। अचानक पथराव हुआ? अचानक पथराव हुआ। जो शोभा यात्रा निकाली जा रही थी शांतिपूर्ण तरीके से, उसके बारे में मुझे पता नहीं, मैं घर में था। पथराव करा इन्होंने, मस्जिद के ऊपर पथराव करा है। मस्जिद पे वहाँ पर मूर्ति उड़ती है, फोटो मारी है, ठीक है। और जो हमारे हाँ पथराव मस्जिद से हुआ, वो पहले प्लानिंग से बैठे हुए थे अपनी पूरी। हाँ वहाँ पर पहले प्लानिंग थी, ठीक है। हमारी मूर्ति भी तोड़ी गई है। सर मैंने तो कुछ नहीं देखा, मैं ड्यूटी से आई, रैली मुड़ रही थी अंदर सिविल लोग में। उसके बाद यहाँ देखा तो हंगामा और था बहुत जबरदस्त। तो वहीं दूसरे पक्ष का इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है वो भी सुनिए। श्री राम का नारे लगाने स्टार्ट कर दिए तो हम लोगों ने उनसे कुछ नहीं कहा, भाई अपनी इबादत कर रहा करो, हमें क्या लेना देना। फिर उसमें से दो लड़के निकल के आए जवान से, और इसके ऊपर चढ़ने के बाद यहाँ पे झंडे लगाए, नारे झंडा लगाया। तो हम लोगों ने उन्हें रोका कि भाई ये मस्जिद है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें अगर इबादत करना, नारे लगाना, लगाओ, हमारी कोई, हम नहीं आपको रोकेंगे। फिर उसके बाद उन्होंने लाठीचार्ज किया, उन लोगों ने लड़ाई पत्थर वगैरह, ये देखो ईंटें सारे यहाँ पड़े हुए। मस्जिद से सर कहाँ पत्थरबाजी, मस्जिद में नमाजी हैं, रोजेदार आदमी हैं, और भी तो पर्व निकलते हैं, दुर्गा निकलती है यहाँ से, गणपति निकलता है, सब बड़े प्यार से जाते सब कुछ। दिल्ली हिंसा को लेकर सीएम योगी की नजर भी है। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं कि पूरे राज्य में विशेष सतर्कता बरती जाए। दिल्ली से सटे जिलों में पुलिस अलर्ट पर है। दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद में भी अलर्ट पुलिस को कर दिया गया है और यूपी पुलिस भी इसे लेकर अलर्ट हो गई है। दिल्ली से सटे जो यूपी के जिले हैं वहां पर अलर्टनेस बढ़ाने के निर्देश अधिकारियों को दे दिए गए हैं। तो दिल्ली में बवाल के बाद नोएडा, गाजियाबाद समेत यूपी के तमाम जिलों में सतर्कता और सुरक्षा बढ़ा दी गई है। शनिवार रात को पुलिस ने संवेदनशील इलाकों पर पैदल गश्त की, चेकिंग अभियान भी चलाया गया। उत्तर प्रदेश में सभी जगहों पर पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आई। और ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। यूपी में भी अब सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। अगर हम यूपी के उन जिलों की बात करें जो दिल्ली से सटे हुए हैं तो वहां पर भी अब अलर्टनेस पहले के मुकाबले बढ़ा दी गई है। और साथ ही आपको जानकारी दे दें कि जो कल पूरा घटनाक्रम हुआ उसके बाद से अलर्टनेस इतनी थी कि देर रात भी गश्त करती हुई पुलिस नजर आई। दिल्ली के जहांगीरपुरी से सुशील पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं, लखनऊ से ऋषभमणि त्रिपाठी मौजूद रहेंगे, नोएडा से हिमांशु हमारे साथ मौजूद रहेंगे। सबसे पहले नोएडा की बात कर लेते हैं। हिमांशु, दिल्ली से सटा इलाका है, चलिए नोएडा की हम बात करेंगे। सबसे पहले जहांगीरपुरी की ही बात कर लेते हैं जहां पर ये पूरा घटनाक्रम कल हुआ। अभी किस तरह क्या माहौल वहां पर नजर आ रहा है, क्योंकि देर रात भी देखा गया कि पुलिस गश्त करती रही और देर रात भी अलर्ट पर पुलिस रही। जी सुशील, आपको आवाज मिल रही है?
जहांगीरपुरी में अभी कैसा माहौल है इस वक्त? देर रात भी अलर्ट पर रही पुलिस। जी बिल्कुल, देखिए जहांगीरपुरी के मैं इसी सी ब्लॉक मार्केट में हूं, जहां पे फिलहाल जो शोभा यात्रा फिलहाल निकाली के द्वारा, मैं अपने कैमरा पर्सन नरेश से बोलूंगा कि आपको वो मंदिर दिखाएं। देखिए आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा कि ये काली मंदिर है और इधर से ही फिलहाल जो शोभा यात्रा है वो निकाली जा रही थी और इसी शोभा यात्रा के दौरान यहीं पर जो मस्जिद है वहां के सामने से शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, जहां पर दोनों फिलहाल समुदायों के बीच में पथराव हुआ है। मोर्चे पे फिलहाल अब की अगर बात करें, ग्राउंड रिपोर्ट की बात करें, तो फिलहाल दिल्ली पुलिस और साथ ही साथ पैरा मिलिट्री फोर्सेस जो है वो तैनात कर दिए गए हैं। रात से ही फिलहाल मोर्चा संभाला गया है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको दिखाऊं कि फिलहाल ये वही इलाका है जहां पर रात में बहुत देर तक फिलहाल पथराव चलता रहा और पथराव के बाद तमाम जो लोग हैं वो फिलहाल यहां पर मौके पे रहे। तमाम जो दुकानें हैं उन दुकानों को फिलहाल बंद कर दिया गया और मैं आपको दिखाऊंगा कि देखिए दुकान के पास भी मैं आपको दिखाऊं तो देखिए अभी भी जो यहां से लोग भगदड़ जो मची थी उस भगदड़ के बाद से भी तमाम जो दुकानों पर चप्पलें हैं या तमाम जो पत्थर है वो देखने को मिलेगा। रात में फिलहाल यहां पर सफाई कर दी गई, जो सड़कों पर पत्थर पड़े थे उनको फिलहाल हटा दिया गया है, लेकिन आरोप है कि दोनों समुदायों के बीच ये पथराव चला। कुछ जो चश्मदीद है उनके द्वारा ये बताया गया है कि छतों से, यानी कि जो सी ब्लॉक का ये इलाका है, यहां से फिलहाल पत्थर जो है वो फेंके गए राम भक्तों की तरफ और ये भी बताया जा रहा है कि उसके बाद ये जो पूरा उपद्रव है वो बढ़ा और उधर से भी पत्थर जो है इधर फेंके जाने लगे, क्योंकि उस समय रोजा का नमाज का समय था। तो ये कहीं ना कहीं सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आखिर इस पूरे टोलियों में या इन जो फिलहाल यहां से राम भक्तों की जो रैली निकल रही थी उसमें कौन लोग शामिल थे। फिलहाल क्राइम ब्रांच की जो टीम है वो मौके पे है, स्पेशल सेल की टीम मौके पे है, पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो मौके पे हैं और तमाम जो सीसीटीवी फुटेज है वो खंगाले जा रहे हैं कि आखिर जो फिलहाल ये उपवाद हुआ या जो उपद्रव हुआ उसके पीछे लोग कौन थे। ये फिलहाल लोग यही रहते हैं, ये भी कल यहाँ पर मौजूद थे। कल आप लोग यहाँ पर जब ये माहौल हुआ तब आप थे, क्या देखा आप लोगों ने? यहाँ से रैली जा रही थी सर, तो कहने का मतलब है यहाँ से लोग मना करे, अजान के टाइम हो गए थे, नमाज का टाइम हो गए थे, तो इनको मना करा था, तो इन लोग माने नहीं, इन लोग लड़ उठे एकदम से। तो कह रहे हम अपने बाजार है, मैं आपको कुछ थोड़ी कर रहा हूँ, एकदम से मस्जिद में घुस गए झंडा लेके अंदर से। तो फिर दोनों साइड से सुना पथराव हो रहा था यहाँ? दोनों साइड से हुआ है, ऐसी बात नहीं है, पहले इन लोग की तरफ से भी हुआ है। पहले इन लोग स्टार्टिंग करे, तब जाके इन लोग ने इन लोग को पकड़े, इन लोग भाग गए सारे, फिर सारे कपड़े चेंज भी कर लिए अपने अपना, जो लाल कपड़े पहन रखे थे। तो दोनों साइड से जो पथराव हुआ तो घायल दोनों साइड से हुए लोग? जी सर, दोनों साइड से। अच्छा जी सर। कब तक पुलिस पहुंची और फिर क्या हुआ आगे? पुलिस आधा घंटे के बाद पहुंची है। आधे घंटे के बाद पुलिस भी इसमें घायल हुई है? पुलिस एक घायल हुई है। 7 पुलिस घायल हुई? हाँ मैंने एक देखा सर। हथियार ले गए क्या पुलिस वाले? यहाँ जो मारने वाले थे सबको हथियार ले गए थे यहाँ पे। अच्छा। जो जुलूस निकल रहे थे वो पत्थर और जो शीशे फेंके गए। जब मस्जिद पे मतलब झंडा लगा रहे थे तो यहाँ पे कुछ लोगों ने विरोध किया, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर दोनों साइड से पत्थरबाजी यहाँ के लोगों ने नहीं करी है। फिर उन्होंने पहली बार यहाँ के लोगों को मारना चालू किया है, फिर यहाँ से फिर अपने लोगों ने अपना बचाव पक्ष किया है। ठीक है, तो तमाम जो स्थानीय लोग हैं उनकी तरफ से भी ये कहा गया कि प्रोवोक करने की कोशिश की गई और उसके बाद दोनों साइड से फिर पथराव शुरू हुआ, दोनों तरफ से पथराव किया गया और उसके बाद स्थिति बिगड़ती ही चली गई, जिसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला और उसके बाद थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि स्थिति को शांत कराया गया। हमारे साथ ऋषभ मणि भी जुड़े हुए हैं, साथ ही नोएडा से हिमांशु जुड़े हुए हैं। हिमांशु, अब क्योंकि साथ लगता इलाका है, यूपी का जिला है और यूपी के जो आसपास के जिले हैं दिल्ली से सटे हुए, वहां पर भी अब अलर्ट पर पुलिस नजर आ रही है। अभी कितनी सुरक्षा आप देख रहे हैं पहले के मुकाबले? जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि बॉर्डर एरिया पर है वहाँ चेकिंग बढ़ा दी गई है। इसके अलावा गश्त तेज कर दी गई है क्योंकि आज यहाँ पर भी शोभा यात्रा निकाली जानी है जो दलित प्रेरणा स्थल से शुरू होगी और पुलिस के अधिकारी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। हमारे साथ एडिशनल डीसीपी विशाल पांडे, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि पुलिस कितनी एक्टिव है, कितनी अलर्ट है, क्योंकि आज शोभा यात्रा यहाँ पर भी निकाली जानी है। जिस तरीके से दिल्ली में हम लोगों ने देखा कल दंगे की स्थिति हुई, पथराव हुआ, आप लोग कितने ग्राउंड जीरो पर एक्टिव और अलर्ट है क्योंकि यहाँ पर भी शोभा यात्रा निकाली जानी है आज?
देखिए, जो भी आयोजक हैं, आयोजक से लगातार हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, उनसे लगातार बात हो रही है। जितने भी बिंदु हैं, जितने भी हमारे पॉइंट्स हैं, उन सभी पॉइंट्स पे हम लोगों ने पर्याप्त पुलिस बल, जो सिविल पुलिस का कंपोनेंट है, सिविल पुलिस का कंपोनेंट, साथ ही पीएसी बल का कंपोनेंट सभी लगा दिया गया है। बहुत ही शांतिपूर्ण माहौल में, सौहार्दपूर्ण माहौल में यह शोभा यात्रा निकलेगी। सभी वर्ग, सभी समुदायों से वार्ता कर लिए, कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं। क्या चेकिंग अभियान भी तेज किया है जो बॉर्डर एरियाज हैं? ऐसा माना जा रहा है कि कल जो जिन्होंने दंगा किया वो इधर की तरफ ही बढ़े हैं। देखिए, आप जैसा अवगत होंगे कि गौतम बुद्ध नगर में हमेशा बॉर्डर एरिया पे कंटिन्यूअस पूरे 12 महीने चेकिंग होती रहती है और जगह समय समय पे पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा अभियान भी चलाए जाते हैं। इसी के क्रम में लगातार हम लोग का अभियान चलता रहता है। जो भी ऐसे शरारती तत्व हैं, अपराधी हैं, उनको हम लोग चेकिंग करते हैं और उनको जो गलत कार्य में संलिप्त हो तो उनके विरुद्ध कार्रवाई भी करते हैं। इसी क्रम में ये चेकिंग अभियान लगातार जारी चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। सर, एक चीज और जानने की कोशिश करेंगे, क्या पैरामिलिट्री फोर्सेस भी आज रहेंगी पुलिस फोर्स के साथ जब ये शोभा यात्रा निकाली जाएगी? और ये शोभा यात्रा कहां से कहां तक निकाली जाएगी? ये शोभा यात्रा पीछे जो दलित प्रेरणा स्थल है वहाँ से चल करके इस पूरे इलाके का भ्रमण करते हुए जाके समाप्त होगी। और जो अन्य पुलिस बल है, पुलिस बल, पीएसी का कंपोनेंट और हमारा आरआरएफ का कंपोनेंट इसमें लगाया गया है। पर्याप्त पुलिस बल इसमें लगाया गया है। जाहिर तौर पे देख सकते हैं कि तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसके बिल्कुल, अलावा यानी कि आज जो शोभा यात्रा निकाली जानी है, है, उस शोभा यात्रा के दौरान कोई खलल ना पड़े, कोई इस तरह का जो घटनाक्रम है वो ना हो, इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। लखनऊ से ऋषभ मणि भी जुड़े हुए हैं। ऋषभ, पूरे उत्तर प्रदेश में भी राज्य में सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दे दिए गए हैं सीएम योगी की ओर से। लखनऊ में कैसी है हलचल? देखिए, यहाँ से मॉनिटरिंग जारी है। डीजीपी मुख्यालय में जो कंट्रोल रूम है उससे पूरे प्रदेश के हर जिले की मॉनिटरिंग की जा रही है। उनसे रियल टाइम पे जानकारी ली जाती है, कहाँ पर ज़रूरत है ज़्यादा फोर्स की, उसके डिप्लॉयमेंट के निर्देश दिए जाते हैं। और कल जैसा हमने खुद सीएम योगी के निर्देश के बाद देखा, पुलिस प्रोएक्टिव हुई है और तुरंत डिप्लॉयमेंट बढ़ाया गया है। जो ऑफिसर्स थे कुछ छुट्टी पे थे, उनसे कहा गया कि आप छुट्टी से तुरंत वापस आएँ। IG रेंज प्रवीण कुमार को निर्देश दिए गए कि आप तुरंत पहुँचेंगे, जो बॉर्डर एरिया है वहाँ की आप जिम्मेदारी संभालेंगे, जो गाजियाबाद से नई दिल्ली का बॉर्डर लगता है। तो जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं नई दिल्ली के, वो प्रायोरिटी पे थे कि सबसे पहले उनकी सुरक्षा सुनिश्चित कराई जाए। और वो शहर, वो इलाके जो संवेदनशील माने जाते हैं, जो मिश्रित आबादी वाले हैं, घनी आबादी वाले हैं, वहाँ पर तुरंत सीनियर ऑफिसर्स निकलेंगे और खुद फुट मार्च करेंगे। और हमने देखा भी, देर रात तक सीनियर अफसर्स खुद सड़कों पर रहे, उन्होंने मार्च किया है। ड्रोन से निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। तमाम लोगों को पाबंद कर दिया जाए। CRPC की जो धारा 107-16 उसके तहत भी कार्रवाई की जाए। तो एक पूरी कोशिश ज़रूर की गई, पूरी कवायद की गई है कि कोई भी ऐसी स्थिति ही ना उत्पन्न हो पाए कि कहीं पे कोई तनाव हो सके। क्योंकि पिछले 5.5 साल में योगी सरकार इस बात का दावा करती है कि हमने एक भी सांप्रदायिक संघर्ष नहीं होने दिया है। पुलिस की सख्ती बढ़ी रही है और हमेशा वर्गों के बीच में सामंजस्य और सौहार्द बनाने की कोशिश लगातार चल रही है। तो उसी कोशिश में अभी भी उत्तर प्रदेश पुलिस और शासन सरकार लगी हुई है। मॉनिटरिंग लगातार डीजीपी मुख्यालय से जारी है। यानी कि अब अलर्टनेस पहले से ज्यादा बढ़ा दी गई है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। एक छोटा से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे, खबरें लगातार जारी हैं। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक AC